समय बीतने लगा। तारकासुर नामक राक्षस ने देवलोक को जीता तथा अन्य सभी लोगों को भी अपने अधिकार में ले लिया। तारकासुर बहुत ही शक्तिशाली तथा अजेय था। उसने हजारों वर्षों तक ऐसी कड़ी तपस्या की थी कि ब्रह्मा को उसके आगे प्रकट होना ही पड़ा। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो चुका था। तारकासुर जानता था कि सती अपने प्राण दे चुकी थीं और शिव उनके अतिरिक्त किसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिवजी के पुत्र के अतिरिक्त किसी के हाथों न हो सके। महादेवी का सती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान तथा उनकी रानी व स्वर्गीय अप्सरा मेना के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती ने गहन तपस्या के बाद शिव को पति के रूप में पाया। हिमवान दक्ष की तरह नहीं थे। वे बहुत ही विनीत और न्यायी शासक थे। उन्होंने पूरे हृदय से अपनी पुत्री के चुनाव को स्वीकारा। जब शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा तो योगी पुनः अपनी ध्यानावस्था में लौट गए। देव बहुत त्रास में थे। वे चाहते थे कि शिव और पार्वती के संयोग से उत्पन्न पुत्र तारकासुर का वध कर उनके दुखों का अंत करे, परंतु शिव को उनके ध्यान से कौन जगा सकता था। वे घुटनों के बल जाकर बैठे और पार्वती से आग्रह किया कि शिव के ध्यान को भंग करते हुए उन्हें सहज व सामान्य अवस्था में लेकर आए। जब पार्वती ने इसका कारण जाना तो वे जाकर बोलीं कि कोई भी पतिव्रता स्त्री संभोग के लिए अपने पति का ध्यान नहीं भंग करेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी पता था कि यदि शिव को यह उचित लगता तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। उन्होंने परामर्श दिया, उनकी आराधना करें, वही आपके मन में विजयी होने के लिए समुचित विचार उत्पन्न करेंगे। देवों ने ऐसा ही किया, परंतु कुछ समय बाद उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने प्रेम के देवता मनमट को शिव के पास भेजा, जिसने शिव में इच्छा जागृत करने के लिए उन पर 5 प्रेम बाण चलाए। जब वे बाण शिव को लगे तो वे अप्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और मनमथ वहीं भस्म हो गया। अचानक सारे संसार में निर्जनता छा गई। प्रेम नीरव हो उठा, क्योंकि कोई भी स्त्री या पुरुष एक दूसरे को छूना ही नहीं चाहता था। पक्षियों तथा पशुओं की संतानें उत्पन्न होनी बंद हो गईं, क्योंकि मनमठ के अभाव में उनके भीतर से वासना और इच्छा ही समाप्त हो गई थी। देवगण मनमथ की पत्नी रति के साथ शिव के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे उसे पुनः जीवित कर दें। मनमथ तो भस्म हो चुका था। शिव जी ने वरदान दिया कि मनमथ को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता था, इसलिए अब वह सभी सजीव प्राणियों के भीतर बिना देह के वास करेगा और अनगम कहलाएगा। इस तरह वह उनके भीतर इच्छा को जीवित रखेगा। रति ने शिव से आग्रह कि वे मनमठ की देह भस्म पर कम से कम एक यौगिक दृष्टि तो डालें, ताकि उसे वहां से ले जाया जा सके। शिव ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर रति अपने हठ पर अड़ी रही। ज्यों ही उन्होंने राख के ढेर पर नजर डाली, उसमें एक आकार पैदा हो गया। वह भांडासुर नामक राक्षस था, जिसने शोणितपुर को अपना आवास बनाया। उसने देवों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। देव त्राहि त्राहि कर उठे और नारद मुनि की शरण ली, जिसने उन्हें यज्ञ करने का परामर्श दिया। मुनि बोले, यह सब एक यज्ञ से ही आरंभ हुआ था और यह वहीं समाप्त होगा। अब केवल परम देवी ही सहायक हो सकती हैं। देवों ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की अग्नि से महात्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी प्रकट हुई। वह एक अद्भुत रूप था। गौर वर्ण, 4 भुजाधारी, सुगंधयुक्त, सुंदर, मनमोहक तथा करुणामयी। यद्यपि उनके हाथ में मनमठ के 5 शर, एक अंकुश, धनुष व एक बाण भी था। देव नहीं जानते थे कि उन्हें प्रसन्न कैसे करना है। उन्होंने अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हुए देवी से आग्रह किया कि वे ही अपने स्वागत का तरीका बताएं। देवी माता ने अपनी 8 सखी ऊर्जाओं को बुलाया, जिन्हें वाग्देव्याओं कहा जाता था। वे वही थीं जो भद्रकाली के समय में भी प्रकट हुई थीं। वे देवी के विविध स्वरूपों की साक्षी रही थीं। वाग्देव्यां देवी को उनके 1000 नामों के साथ संबोधित करते हुए उनकी स्तुति करने लगीं, जिन्हें ललिता सहस्त्र नाम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सुमधुर स्वर में आदर भाव के साथ अपनी स्तुति आरंभ की। ओम श्री माता, श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिदग्निकुंड संभूता, देव कार्य समुदयता। हे देवी, पवित्र माता, आप ही अनंत शरण स्थली हैं, जिनसे आश्रय पाने की हम कामना करते हैं। आप सारे जगत की महारानी हैं, जो पूरी भव्यता के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। हे माता, आप व्यक्ति के मस्तिष्क की शुद्धता रूपी अग्नि से उत्पन्न कल्याणकारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रकट हुई हैं। 8 वाग्देवियां देवी की स्तुति करती रहीं और यहीं ललिता सहस्त्र नाम में पहली बार कुंडलिनी तथा चक्रों का वर्णन आता है। सभी ग्रंथों, टीकाओं
वह संहिताओं से पूर्व यहीं सबसे पहले कुंडलिनी की चर्चा करते हुए उसे मूल ऊर्जा, देवी के सौम्य निराकार पक्ष के रूप में प्रकट किया गया है। मैं अपने शब्दों को पराग की तरह यहां वहां बिखरने नहीं दूंगा और न ही मेरे वाक्य दिशाहीन खरपतवार की तरह उगेंगे। मैंने पूरी सावधानी, सजगता व सतर्कता के साथ आपको कुंडलिनी की पृष्ठभूमि की कथा से अवगत कराया, क्योंकि दक्ष के यज्ञ से लेकर देवी के प्रकट होने के बीच ही चक्रों की साधना का रहस्य छिपा है।